हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को सिंप्लेक्स विधि द्वारा हमें हल करना या क्या करना, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो स्टेप पहला क्या था कि पहले जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन में होनी चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन में है, सारे के सारे जो बी आईज है ये इधर वाले इनइक्वालिटी के राइट हैंड पोर्शन वाले, ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, ये यहाँ पर हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो गया, 2x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन, प्रतिबंध क्या हो गए, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 48, x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 42, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 21 और x1 x2 यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी पहला स्टेप में। अब हम क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम है इसके हम जो इनइक्वालिटी जो दी हैं इसको हम इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करेंगे। अब इसको जो हम इक्वेशन में चेंज कैसे करेंगे, ये क्या है कि ये लेस देन इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 42 है, तो इसमें कुछ ऐड होगा, पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी तभी तो इसके बराबर होगा। यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू 42 तो तीनों में ऐड होंगे। तो देखो तीनों में जो ऐड होते हैं वेरिएबल, हमने बताया था लास्ट वीडियो में, उनको सिलेक्ट वेरिएबल कहते हैं। तो सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम है आपकी वो कैसी हो जाएगी, प्रॉब्लम बिकम्स क्या, मैक्सिमम ऑफ जेड। अब हम देखें कि जो वेरिएबल यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ इसको करने के लिए x3, इसको x4, इसको x5, 3 सिलेक्ट वेरिएबल हमने ऐड होंगे तीनों इक्वेशंस में। और हमने ये बताया था कि जो सिलेक्ट वेरिएबल जो ऐड होते हैं उनका जो कॉस्ट है वो क्या होती है, 0 होती है। जो अब ये जो कॉस्ट होती है इसकी, जैसे x1 की कॉस्ट क्या है 2, x2 की कॉस्ट क्या है 4, तो ये क्या होती हैं, 0 होंगी। तो यहाँ से ये किस में हो जाएगा, देखो पहले सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3। अब देखो नीचे वाले में x4 ऐड होगा, इधर x5, तो 0 इंटू x4 प्लस 0 इंटू x5 इजकल टू 48, x1 प्लस 3x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस x4 प्लस 0 इंटू x5 इजकल टू 42। नेक्स्ट क्या होगा आपका, x1 प्लस x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4 प्लस x5 इजकल टू 21। अब x1 x3 x4 और x5 की कॉस्ट है वो सभी की 0 होंगी। तो 2x ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4 प्लस 0 इंटू x5। अब यहाँ पर जो x1 एंड जो x1 x2 x3 x4 x5 है वो ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। अब हम जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, तो फॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन x1 इजकल टू 0, x2 इजकल टू 0, तब क्या होगा, देखो x1 x2 0 हो तो x3 इजकल टू क्या होगा, यहाँ से x3 इजकल टू 48, x4 इजकल टू 42 और x5 इजकल टू 21 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लेक्स टेबल तैयार करेंगे। ये क्या, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर हम फर्स्ट सिंप्लेक्स मेथड टेबल तैयार करने के लिए क्या होगा, देखो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, ये क्या था,
बी सी बी एक्स बी सी जे अब इसमें टोटल 5 कॉलम्स x1 x2 तो x y1 y2 y3 y4 और y5 5 कॉलम्स होंगे। C1 की कॉस्ट क्या है, देखो C1 x1 की कॉस्ट क्या है यहाँ पर 2, x2 की कॉस्ट क्या है 4, तो C1 C2 की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। बाकी की जो वैल्यू है रिमेनिंग पार्ट्स की वो क्या है 0। तो कॉस्ट वेक्टर है वो क्या, कॉस्ट मैट्रिक्स है क्या होगा 2 4 0 0 0। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 4 0 0 0। लास्ट वाले उसमें मिनिमम रेशो का रखते हैं क्या, मिनिमम रेशो। अब देखो सी बी तो वेरिएबल्स में क्या था y3 नॉन जीरो बेसिक, y4 और y5 लिए थे। y इसकी कॉस्ट क्या थी y3 x3 x4 x5 की 0 0। अब देखो xb x3 की जो वैल्यू कितना है 48 42 और 21। फर्स्ट रो इसका क्या होगा 2 3 1 0 0। तो क्या होगा 2 3 1 0 0। सेकेंड रो क्या होगी 1 3 0 1 0 1 3 0 1 0। थर्ड क्या होगा 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। ये हो गया। अब डेल्टा जे नेक्स्ट प्रोसीजर था क्या डेल्टा जे फाइंड आउट करना। अब देखो डेल्टा 1 क्या होता है हमारा, इस टेबल को ही आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे तो इनको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इनको अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे डेल्टा 1 क्या था C1 माइनस CBY1 C1 2 माइनस CB 0 0 0 y1 2 1 1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो यहाँ पर ये 2 सिमिलरली दिस वन इज 4, ये आपका 0 होगा, ये 0 ये 0। ठीक है। अब यहाँ से हमने देखा कि सारे के सारे जो डेल्टा आई जे आई हैं वो क्या है नॉन जीरो नहीं है, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। अब जब ये सारे के सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करते थे मैक्सिमम डेल्टा जे पर एरो लगाते थे। तो 4 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी पॉजिटिव वैल्यू। अब हम क्या करेंगे देखो रेशो में यहाँ पर क्या आएगा मिनिमम फर्स्ट टेबल में कि ये y2 है तो एक्स बी अपॉन y2 का यहाँ से करेंगे तो 48/3 कितना हो गया 16, 42/3 14, 21/1 21। तो मिनिमम कितना हो गया यहाँ पर 14 हो गया। तो ये मिनिमम हो गया, ये मिनिमम है। तो यहाँ से इस वाली रो में इसमें देखेंगे ये और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ये आपका क्या हो गया आपका की एलिमेंट। अब की एलिमेंट को क्या करते हैं 1 बनाते हैं। तो इसी को आगे हम बढ़ाएं तो ये कहाँ पर है देखो आउटगोइंग वेक्टर क्या होगा y4 इसके सामने है तो y4 तो आउटगोइंग वेक्टर हो गया और इनकमिंग वेक्टर क्या हो गया y2। तो इसी को सेम प्रोसेस से आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा देखो CBXB यही है, ये कॉस्ट भी वो है ऊपर कॉस्ट ही रखेंगे तो क्या होगा y3 है यहाँ पर, y4 की जगह पर क्या होगा y2 आएगा, y2 और y5 y2 y3 x3 की कॉस्ट क्या है 0, x2 की कॉस्ट क्या है 4, x5 की कॉस्ट 0।
अब यहाँ पर जो की एलिमेंट था उसको 1 बनाते थे, तो 1 करने के लिए क्या करना होगा, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा उस पूरे रो को। तो यह क्या होगा 14 1/3 1 0 1/3 0 हो गया। उसके बाद में क्या करते थे कि जब ये की एलिमेंट आपका 1 हो गया तो उसके ऊपर और नीचे इनको 0 बनाते थे। अब देखो यहाँ पर अगर इसको 0 बनाना है तो ये क्या करें, इसमें से इसे घटा दें तो क्या होगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा 6 1 0 1 -1 0, ये हो गया। अब इस वाले को यहाँ पर 0 मतलब इसको 1 रखें तो ये बना लिया, इसमें से अब इसे घटा दें तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू। तो इसमें से इस रो को घटाना है, या ये कहें कि R3 - 1/3 R2, ये अगर यहाँ पर है तो 1/2 तो 1/3 R2, 1/3 तो ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये आएगा। तो R3 माइनस ये R2 करें तो ये क्या होगा 21 में से 14, 1 में से 1/3 निकालोगे 2/3 0 0 -1/3 और यहाँ पर आएगा हमारा 1, तो ये हो गया। अब यहाँ से फिर डेल्टा जे निकालोगे, इसके लिए सी जे ध्यान रखें यही होगा, सी जे की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर जब डेल्टा जे निकालोगे तो डेल्टा 1 अब क्या होगा, देखो इसके लिए अब डेल्टा 1 क्या होगा, नेक्स्ट के लिए डेल्टा 1 इक्वल टू क्या होगा C1 - CB Y1। डेल्टा 1 इक्वल टू C1 क्या है आपका 2 - CB 0 4 0, Y1 है हमारा 1 1/3 और 2/3। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 - 4/3, दैट मीन्स 2/3। तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी 2/3। सिमिलरली ये क्या होगा आपका, ये वैल्यू आएगी इसके साथ में 4 - CB, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये कॉस्ट आएगी 0, ये आएगा आपका -4/3 और ये आपका आएगा 0। तो ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पर देखोगे ऑल सी जे डेल्टा जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया एरो इनकमिंग वेक्टर मैक्सिमम वैल्यू देखोगे इसमें डेल्टा जे में तो 2/3 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब मिनिमम रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा XB/Y1 आ गया, तो इसका ये क्या होगा 6 42 क्योंकि 14y 1/3 42, 7/2/3 21/2। तो मिनिमम हमारा क्या हो गया 6 हो गया, मिनिमम 6 है तो यहाँ ये एरो लगाएंगे तो ये आपका की एलिमेंट आ गया। मतलब y3 तो आपका क्या है आउटगोइंग वेक्टर है और y1 कैसा है हमारा इनकमिंग वेक्टर है। तो नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल क्या होगी फिर y3 आउटगोइंग वेक्टर और y1 कैसा इनकमिंग, तो y1 यहाँ पर y1 y2 और ये आपका क्या होगा y5 एज इट इज रहेगा। x1 की कॉस्ट क्या है 2, x2 की कॉस्ट 4, x5 की 0, यहाँ पर 1। देखो यहाँ क्या होना चाहिए की एलिमेंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर की एलिमेंट ऑलरेडी 1 है तो ये रो क्या होगी 6 1 0 1 -1 0। उसके नीचे वाले पार्टों में ये 0 होने चाहिए। अब ये 0 कब होगा, देखो जब इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करो और इनमें से इसे घटा दें 1/3 से मल्टीप्लाई करके, मतलब R2 इक्वल टू क्या हो, R2 को किससे रिप्लेस करें R2 - 1/3 R1। अब 1/3 से करेंगे तो क्या होगा 2, तो 14 - 2 12 हो गया,
इधर ये पार्ट 0, 1/3 से किया था तो -1/3। अब देखो 1/3 और माइनस माइनस प्लस 1/3, तो ये आप क्या हो गया 2/3, ये आपका 0 हो गया। यहाँ पर इसको 0 देखो करना है तो यहाँ पर 1 है तो इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से घटा दो उसे। और जब इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4, 4 में से 7 में से 4 गया 3, ये 2/3 था, ये 2/3 0, ये 0, ये 0 तो 0, यहाँ पर 2/3 तो -2/3 आएगा, ये -2/3। यहाँ पर ये क्या था -2/3, 2/3 से मल्टीप्लाई होगी -2/3 हो गया, -1/3 माइनस माइनस प्लस 2/3 तो क्या होगा 1/3। यहाँ पर यहाँ 0 तो ये क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर फिर डेल्टा जे निकालो। अब यहाँ पर जब डेल्टा जे कैलकुलेट करोगे तो देखो डेल्टा 1 क्या होगा C1 माइनस CB/1, CB की जब देखो CB है इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो 2 बाकी तो ये 0, 2 × 1 2, 4 × 0 0 × 0 तो 2 आ गया। C1 की वैल्यू भी 2 है तो ये 0 हो गया। C2 की वैल्यू 4 है और इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4 - 4 0 हो गया। C3 0 है तो यहाँ से क्या होगा -2 प्लस 4/3 तो कितना होगा आपका -2/3 डेल्टा 3। डेल्टा 4 भी सिमिलरली क्या होगा देखो -2, यहाँ पर ये क्या होगा +2 और ये क्या होगा -8/3 तो -2/3 और ये वैल्यू 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या इन लास्ट टेबल ऑल डेल्टा जे है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। देयरफॉर दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ये जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा ऑप्टिमल, मतलब जो हम मैक्सिमम या मिनिमाइजेशन जो कर रहे थे वो आएगी। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हेंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 की वैल्यू क्या होगी xb, मतलब x1 की वैल्यू कितनी होगी 6, x2 की वैल्यू कितनी होगी 12, ये तो डमी वेरिएबल थे सिलेक्ट वेरिएबल, एंड मैक्सिमम ऑफ z इजिकल टू क्या था मैक्सिमम ऑफ z की जो वैल्यू की क्या था 2x1 + 4x2, तो 2 × x1 6 + 4 × x2 12, कितना हो गया 12 + 48, तो मैक्सिमम कितना हो गया दिस इम्प्लाइज x1 = 6, x2 = 12 एंड मैक्सिमम ऑफ z ये हो गया आपका 60। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। अनदर मेथड है, वो क्या है कि हमें क्या करना है निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को सिंप्लेक्स विधि द्वारा हल करना। अब देखो यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम कैसा है हमारा मिनिमाइजेशन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मिनिमाइजेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को मैक्सिमाइजेशन में, कैसे -1 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से सॉल्यूशन में क्या होगा देखो मैक्सिमम ऑफ, अब z डैश रख दो, z डैश इक्वल टू क्या होगा -z, दैट मीन्स -x1 + 3x2 - 2x3 हो गया। सब्जेक्ट क्या होगा देखो सभी के सभी bi's क्या होने चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए थे, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए। तो सब्जेक्ट क्या हो गया पहले स्टेप फर्स्ट में 3x1 - x2 + 2x3 लेस देन इक्वल टू 7, दूसरा -2x1 + 4x2 लेस देन इक्वल टू 12 और -4x1 + 3x2 + 8x3 लेस देन इक्वल टू 10 एंड
x1 x2 x3 है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जब मैक्स जो प्रॉब्लम है और जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमाइजेशन में हो जाता था सब और ऑल बी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाते थे, तो अब क्या करेंगे, सिलेक्ट वेरिएबल्स क्या x1 x2 x3 हैं, 3 इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशंस इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज करते थे, तो 3 सिलेक्ट वेरिएबल आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ये लेस देन है तो कुछ ऐड करोगे दोनों तीनों में, तो एक इसमें अगर x3 ऐड करें, इसमें x4 ऐड करें, इसमें अगर x5 ऐड करें, तो यहाँ से क्या इंट्रोड्यूस होंगे, इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट सिलेक्ट वेरिएबल्स क्या हो गए, x3। तो यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। 3 इनइक्वालिटीज हैं, तो x3 x4 x5 और x6 3 सिलेक्ट वेरिएबल्स आ गए। तो जो हमें पता कि उनकी जो कॉस्ट है वो सिलेक्ट वेरिएबल्स की 0 लेके चलते हैं, तो जो प्रॉब्लम है वो किस में रिड्यूस हो गई, मैक्सिमम ऑफ जेड डैश इजकल टू -x1 + 3x2 - 2x3 + 0 × x4 + 0 × x5 × 0 × x6। और जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, माइनस, ये सब्जेक्ट क्या हो, 3x1 - x2 + 2x3 + x4 + 0 × x5 + 0 × x6 = 7। सेकेंड इक्वेशन -2x1 + 4x2 + 0 × x3 + 0 × x4 + x5 + 0 × x6 = 12। और -4x1 + 3x2 + 8x3 + 0 × x4 + 0 × x5 + x6 = हो गया हमारा 10। अब हम क्या करें, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए टेकिंग x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, वी गेट। अब देखो x1 x2 x3 0 है, तो x4 की वैल्यू क्या होगी, x4 = 7, x5 = 12, x6 = 10, जो क्या है, विच इज द इनिशियल, प्रारंभिक फिजिबल सॉल्यूशन है, विच इज द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल तैयार करेंगे। तो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में क्या होगा, देखो सिंप्लेक्स टेबल को उसी हिसाब से बढ़ाते रहेंगे। एक क्या, सिंप्लेक्स टेबल, बी सी बी एक्स बी सी जे। अब यहाँ पर 6 वेरिएबल्स हैं, तो 6/3 की मैट्रिक्स बनेगी वो, तो y1 y2 y3 y4 y5 y6। तो यहाँ पर क्या होगा, y4 y5 y6। ध्यान रखें जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसमें ये भी देख सकते हैं कि जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने वो बेसिक उसमें रखते हैं। तो ये क्या होगा, x4 की कॉस्ट क्या है 0, x5 की कॉस्ट 0, x6 की कॉस्ट भी 0। अब x4 की वैल्यू कितना हमारे पास में 7, x4 की, y4 की 12, x5 की, x6 की 10, y1 CJ लिखो पहले। तो CJ क्या होगा हमारा, देखो CJ में क्या था हमारा, x1 -x1 तो -1 3 -2, कॉस्ट क्या होगी -1 3 -2 0 0 0। ये यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम रेशो। फर्स्ट मैट्रिक्स की वो 3 -1 2 1 0 0, 3 -1 2 क्या हो गया यहाँ पर, 3 -1 2
1 0 0। सेकंड में क्या होगा, -2 4 0 0 1, -2 4 0 0 1 0। लास्ट रो क्या होगी, -4 3 8 -4 3 8 0 0 1। ये हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डेल्टा जे इवेलुएट करना है। डेल्टा जे क्या होगा, डेल्टा 1 C1 माइनस C1 माइनस CBY1, तो CB है, इसके साथ में इसकी करोगे तो क्या हो, 0 होगी और ये -1। डेल्टा 2 क्या होगा, C2 की वैल्यू कितना 3, CB 0 है तो Y2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा तो 3 आ गया, -2 सिमिलरली 0 0 0। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे के सारे डेल्टा जे है वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3। तो ये एरो लगाया, मतलब Y2 है वो इनकमिंग वेक्टर है। अब मिनिमम रेशियो क्या होगा, XB/Y2। XB देखो यहाँ तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा तो इसको स्किप कर देंगे, हम पॉजिटिव पर देखते हैं। यहाँ पर आ गया 12/3 4 3 आ गया 10/3, तो मिनिमम आपका यहाँ 3 पे आ गया, मिनिमम 3 पे है। तो यहाँ से अब ये इसका इंटरसेक्शन इस रो में, ये कॉलम कहाँ आ रहा है 4 पर, तो ये आपका की एलिमेंट आ गया। इसको देखो अब ये कहाँ पर Y5, तो Y5 क्या हो गया हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो गया। Y5 जो हमारा आउटगोइंग वेक्टर है और इनकमिंग वेक्टर क्या है Y2, तो नेक्स्ट टेबल में हमारा क्या होगा, इसी को आगे बढ़ाते हुए Y4 तो एज इट इज रहेगा, इनकमिंग वेक्टर Y5 की जगह पर क्या था Y2 और Y6 हमारा एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करते थे, जो हमारा की एलिमेंट था उसको 1 बनाएंगे सबसे पहले। तो जब इसको 1 बनाएंगे तो इस पूरे रो में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 -1/2 1 0 0 1/4 0। अब इसको क्या करना होगा, इसको 0 होंगे, देखो इसमें 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई किया और इसके साथ में ऐड कर देंगे, मतलब इस रो को इस रो के साथ ऐड करेंगे तो आपका 0 आएगा वहाँ पर। तो 10 3 -1/3 तो कितना हो गया 5/2, 3 -1/2 5/2 0 2 1 1/4 0, ये हो गया। फिर हमारा क्या है, इसको भी क्या करना है 0 बनाना है। मतलब इसमें देखो ये आपने 1 बना लिया था पहले, अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें तो ये 0 होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करके घटाया तो ये 0। अब देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया पहले, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 9, 10 में से 9 गया तो 1। ये है आपका 3 -3/2, -4 में से -3/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3/2 -4 -5/2। इसमें से यहाँ से क्या है, इसमें 3 से तो ये 8 हो गया, ये 0, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया था तो 3/4 हो गया, ये 0 था तो ये 1 हो गया। तो नेक्स्ट टेबल आपकी क्या होगी हमारी पास में 1 -5/2 0 8 0 -3/4 और 1। ठीक है, अब फिर से हम डेल्टा जे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो डेल्टा जे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, C1 माइनस CB/Y2। अब देखो इसकी जो कॉस्ट थी क्या थी, यहाँ पर देखो ये Y4 की कॉस्ट थी। अब X2 की जो कॉस्ट है वो क्या है 3, Y6 की 0 कॉस्ट थी इसकी। तो
x6 की 0 कॉस्ट थी तो यहाँ पर रखी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी बी डेल्टा 1 निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो डेल्टा 1 इक्वल टू क्या होता है, C1 माइनस सी बी y1। C1 की वैल्यू -1 माइनस सी बी 0 3 0 और इसकी मल्टीप्लाई किससे, 5/2 -1/2 और -5/2। तो ये वैल्यू करोगे तो क्या होगा, -1 प्लस 3/2 तो 1/2 आ गया। तो क्या होगा 1/2। 3 - 3 ये वाले के लिए डेल्टा 2 0 हो गया, डेल्टा 3 -2, डेल्टा 4 0, ये आपका आएगा -3/4 और ये 0। तो ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सारे के सारे डेल्टा जी क्या ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 1/2। अब देखो मिनिमम रेशो, ये दोनों तो नेगेटिव हैं। अब देखो मिनिमम रेशो में क्या करोगे, XB/Y1 आ गया मिनिमम। और देखो यहाँ पर मिनिमम रेशो में क्या होगा, 4 यही मिनिमम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिनिमम ये हो गया, क्योंकि ये तो नेगेटिव है। नेगेटिव को तो हम यहाँ से नेगेटिव को में तो मिनिमम कैलकुलेट नहीं करेंगे पॉजिटिव में, तो इसके सामने देखेंगे तो ये की एलिमेंट हमारा 5/2 हो गया। की एलिमेंट जब 5/2 है तो इसके सामने y4 आ रहा है, तो y4 आउटगोइंग वेक्टर हो गया, y4 आउटगोइंग वेक्टर है और y1 क्या है, इनकमिंग वेक्टर है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा नेक्स्ट टेबल, y1 y2 y6। y1 में मतलब x1 की कॉस्ट क्या है -1, x2 की कॉस्ट क्या है 3, x6 की 0। अब इसको हमें क्या करना होगा, इसको 1 बनाना होगा। इसको 1 का मतलब कब, ये 1 कब होगा, जब इसमें 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब जब इसमें 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, पूरी रो में 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 4 1 0 2/5 4/5 2/5 2/5 से 1/10 और 0, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो 0 होने चाहिए। अब देखो ये रिमेनिंग पार्ट्स 0 कब होंगे, जब देखो ये लास्ट रो कब 0 होगी, जब इसको इसमें ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले लास्ट वाले को ही लिख लेते हैं। तो लास्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट इसमें से ही ऐड करोगे तो क्या होगा 11 0 0 10 1 1/4 और -3/4 ऐड करोगे तो -1/2 और ये क्या होगा 1। ये 0 कब होगा, यहाँ पर 0 होने का मतलब है कि इस रो में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ ऐड करें इस वाली रो में, तो ये कितना होगा 5, क्योंकि इसमें 1/2 से करेंगे तो कितना हो गया 2, तो 2 + 3 5 0 1 2/5 1/5, ये आपका हो गया 3/10। इस वाले में करेंगे तो क्या होगा 1 हो गया। तो यहाँ पर ये क्या होगी रो 5 0 1 2/5 1/5 3/10 और 1 नहीं, यहाँ पर ये क्या होगा, ये 0 होती है, क्या होगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर फिर से डेल्टा जी कैलकुलेट करोगे और देखो डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा 1 -1 C1 तो -1 है और इसमें -1 तो +1 0 हो गया, वो 3 तो ये 0 हो गया। वहाँ -2 cos C3 क्या -2 और यहाँ पर ये क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो
-4/5 प्लस 6/5 मतलब 2/5। 2/5 को किससे -2 से -2 - 2/5 तो कितना हो गया -12/5। ये कितना होगा आपका -12/5। वो 0 है, इधर करेंगे तो -2/5 और प्लस 3/5 तो -2/5 प्लस 3/5 ये आपका हो गया हमारा -4/5। ये -2/5 प्लस 3/5 1/5 और उसका सब्ट्रैक्शन है तो -1/5 हो गया ये। और यहाँ पर ये क्या होगा -4/5 और ये 0। क्यों? क्योंकि -1/10 प्लस 9/10 8/10 हो गया और ये माइनस का है तो -8/10 दैट मीन्स -4/5 ये हो गया। यहाँ पर आप देखोगे क्या, सिंस ऑल डेल्टा j less than equal to 0 therefore the given solution by last table is optimal। hence optimal solution क्या होगा, hence ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखो x1 की वैल्यू क्या होगी 4 इज x1 इजकल टू 4 x2 इजकल टू 5 x2 की वैल्यू 5। अब देखो x3 इसमें है नहीं तो x3 की जो वैल्यू हो क्या होगी 0। x3 इजकल टू 0। ये तो इसकी कॉस्ट है वो 0 है तो उसमें तो वो कैलकुलेट करें नहीं, सिलेक्ट वेरिएबल्स हैं तो यहाँ से इसकी क्या होगी एंड मिनिमम z दैट मीन्स माइनस जेड डैश मैक्सिमम जेड डैश का मिनिमम। भाई मैक्सिमम ऑफ जेड डैश को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्योंकि z इजकल टू माइनस जेड डैश इजकल टू माइनस जेड लिखा था तो z इजकल टू माइनस जेड हो गया। ये क्या होगा आपका -11। क्यों? z की जो वैल्यू हो वो क्या थी x1 - 3x2 प्लस 2x -x1 प्लस 3x2 -2x3 था तो उसमें एक तो यहाँ से आ गया दिस इम्प्लाइज x1 इजकल टू 4 x2 इजकल टू 5 x3 इजकल टू 0 एंड मिनिमम ऑफ z इजकल टू क्या हो गया -11। क्यों? क्योंकि देखो z मैक्सिमम ऑफ z निकालोगे तो क्या होगा z डैश इजकल टू -x1 प्लस 3x2 -2x3 था। अब देखो -x1 की वैल्यू क्या 4 तो -4 प्लस 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 5 -2 इंटू 0 तो कितना -4 प्लस 15 11 तो मैक्सिमम z इजकल टू 11 तो मिनिमम ऑफ मैक्सिमम z डैश इजकल टू 11 है तो मिनिमम z इजकल टू क्या होगा -11। ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन।